चलिए तो मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये और ये 2 क्वेश्चन और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, बस इसमें 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं। इतना पे मीडियन खत्म है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मार्क्स ऐसे लिखा हुआ और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 20 मार्क्स से 30 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, 30 मार्क्स से 40 मार्क्स के बीच में लाने वाले 15 बच्चे हैं, ऐसे सभी के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लास, यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 22 30 कितना है 5, 32 40 में कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जी 15, 40 से लेकर 50 तक में कितना फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 25, 50 से 60 में 20, 62 70 कितना है 7, 70 टू 80 में 8 और 80 टू 90 में कितने बच्चे हैं 10। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पहला फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसा ही क्यूमुलेटिव में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 5 ही लिखाएगा। अब जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड वगैरह ये निकालना होता है तो ऐसे तिरछा जोड़ करके इधर लिखते जाएंगे। 5 और 15 को जोड़े तो क्या आ गया 20। इसी तरह से 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45, 45 और 20 को जोड़े तो 65, 7 जोड़ दिए तो 72, 8 जोड़ दिए तो 80 और 10 जोड़ दिए तो 90। यहाँ 90 अगर लास्ट आ गया तो यहाँ पे हम लोग n बराबर क्या लिख देंगे 90। इसको फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जोड़ चुके हैं। तो हम लोगों को n/2 का जरूरत होता है, इसीलिए 90/2 यूज करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं 45। n/2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया जी 45 आ गया। ठीक है, हम लोग 2 से डिवाइड क्यों करते हैं मीडियन के अंदर, ये बात उस दिन हुआ था। उस दिन बात ये हुआ कि मीडियन को हम लोग बोलते हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और सबसे बीचों बीच का वैल्यू हम लोगों को कब पता चलता है जब 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन सर वो ऑड इवन रहता है तब ना वैसा कुछ पता कर पाते हैं ऑड में भी, जैसे कि टोटल 25 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे बीच में कौन मौजूद है, तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5। इसका मतलब 12वां हो सकता है या 13वां हो सकता है मिडिल में। यही ना दिमाग में जाएगा कि सर अगर 24 बच्चा है तो बीच में कौन सा बच्चा होगा, तो 24 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 24 को 2 से डिवाइड करें कितना मिलेगा 12। तो हो सकता है सर कि 12th बच्चा जो है, अगर 24 बच्चा लाइन में है तो हो सकता है 12वां बच्चा जो लाइन में होगा काउंटिंग पे या 13वां बच्चा वही बीच में आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोग डेटा तो नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन लगता है कि ये नहीं तो ये, समझ गए। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा और फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं। तो 45 जो आया, यहाँ से देखो फॉर्मूला फील कैसे कर सकते हैं। 45 जो आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बोलते हैं कि मीडियन क्लास पहले खोजो। मीडियन क्लास मतलब हमारा मीडियन किसके किसके बीच होगा ये हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो 45 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, 45 के जस्ट बाद वाला, तो सर 45 तो ये मिल गया, 45 नहीं देखना है, इसके जस्ट बाद वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर 44 लिखा रहता, यहाँ पे क्या लिखा रहता 44, तो हम लोग सोचते 44 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कहाँ है, तो वो भी कहाँ इसी में मिलता कि नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे 45, तो 45 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कौन सा है ये 65, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। यही क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। मतलब हमारे लिए पहले हम लोगों को पहले से पता चल गया कि मीडियन किसके किसके बीच में होगा, तो 50 और 60 के बीच में होगा, इतना मीडियन हम लोग को पता है। तो 50 से बड़ा हो सकता है मीडियन, इसीलिए इसको पहले लोअर, ये एल को क्या बोलते हैं जी लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट 50 को बोल दिया गया इसमें। ठीक है, अब उसके बाद इसके बीच में गैप कितना है 10 का, 50 से 60 के बीच में गैप कितना है 10 का। फ्रीक्वेंसी यही हो गया हमारा 20, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20। n/2 का वैल्यू यहीं पे लगा करके रख दो, n/2 कितना है हमारे पास 45। फॉर्मूला अगर याद रखो LHF n/2 के बाद एक और चीज हम लोगों से पूछता था CF, तो CF यहाँ 65 तुम लोग नहीं लिख देना, गलती ये हो सकता है। CF जो है
65 नहीं आएगा। जो क्यूमुलेटिव जो मीडियन क्लास था, जो मीडियन क्लास था उसके जस्ट ऊपर वाला क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है उसी को लिखोगे। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है मीडियन क्लास 50 to 60, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 65, लेकिन इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर यूज नहीं करते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी यहाँ पे 45 ये भी दिख रहा है, 45 ये भी दिख रहा है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को सेम माने की ये गलती मत करना। ठीक है, तो यहां पर जो 45 इसी को हम लोग क्या बोल देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी आ गया 45, यहां लिख देते हैं दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है। तुम लोग का कोई ठीक नहीं है, सेम समझ करके आगे बढ़ोगे। दूसरा क्वेश्चन में खोजोगे सर यहाँ CF और n/2 सेम नहीं आ रहा है, क्या करें इसके बाद? नहीं, हाँ अब यहां पे मीडियन का फॉर्मूला देखो, मीडियन को लिखते कैसे है शॉर्ट में, M कैपिटल और E स्मॉल और नीचे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था जी, L प्लस, L में प्लस किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है 50 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा मीडियन। ठीक है, L प्लस यहां पर लिखा जाता है n/2 माइनस CF। लो लगा दिए, फॉर्मूला लिखे अभी पूरा। अरे पहले H का गुना किया बाद में H का गुना किया, सेम वैल्यू है, सेम चीज है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ भूल गए थे हम याद आया तुम बोली तो। L का वैल्यू क्या है 50 प्लस n/2 क्या है जी 45 और CF भी क्या हो गया 45। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 20 और इनटू H कितना है, H 10। ठीक है, यहां पे 50 की जगह 50। अब देखो एक बच्चा कैसे किया इसी क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन 45 में 45 गया तो 0/20 गुना 10, एक 0 से एक 0 कट गया, 50 प्लस 0/2। इधर इधर देखो उसका यहां पर मतलब देखो कितना बढ़िया कैलकुलेशन वो कर रहा है। 2 और 1 कैल्शियम क्या हो गया 2, एक को कितना पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार 50 को 2 से गुना कर दिया, 100 प्लस 0 सर 100/2 50 आ गया। जाहिली 50 नहीं दिख रहा होता तो जैसे हैं, 0 को डिवाइड गुना क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करें, जहां कैलकुलेशन छोटा हो सकता है वहां पे छोटा करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चा को मार्क्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अरे गलती करता है ये सब छोटा छोटा, उसकी वजह से तुम्हारा टाइम जाता है ना जी। स्कूल में कोई बच्चा था, ठीक है, ठीक बच्चा है वो, समझ गए, ऐसा नहीं है कि सही बच्चा नहीं है। 50 प्लस 0/20 इंटू 10। अच्छा जी, इसको चलो इसको तो काट लिया यहाँ पर, फिर भी सही है। 0 को किसी चीज से भी डिवाइड या गुना करेंगे क्या बनेगा वो 0, तो यहाँ डायरेक्टली 50 प्लस 0 नहीं लिख देंगे जी, तो क्या हो गया हमारा मीडियन। मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 50। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। जब भी n/2 और CF, जब भी n/2 और CF का वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा लोअर लिमिट ही मीडियन हो जाता है, ये भी ध्यान रखो। यहां पर क्या हुआ n/2 और CF दोनों सेम हो गया था, बाई चांस सेम हो रहा है, स्पेशल केस है। तो जब भी ऐसा वैल्यू हो जाए कि n/2 और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम आ जाए तो हमारा जो मीडियन होगा वो हमारा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ही होगा। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहां पर कितना है 50, क्योंकि 50 में प्लस जो भी करेंगे तो ये वैल्यू क्या कर देगा 0, दोनों अगर सेम रहेगा तो घट के क्या आ जाएगा 0। इसकी वजह से इधर कैलकुलेशन कुछ हो नहीं पाएगा, तो लोअर लिमिट ही हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि मीडियन क्लास लोअर लिमिट के बराबर, ये मीडियन जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास के बराबर कब होगा, तो बोलेंगे जब n/2 का वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका तो टेबल अब बनाने के लिए सीख गए हो, 0 से 10, 10 से 20, ऐसा करके कर लोगे ना। चलो क्योंकि मीन में ऐसा ही क्वेश्चन करवा लिए, करो। चलो यहां पे देखो, इसका अगर पिछला जगह का बात याद होगा, मतलब मीन का अगर बात याद होगा, इसमें क्या होता है बिलो का वैल्यू जब लिखा हुआ रहता है तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी ना बोल करके इसको क्या बोलते हैं जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
जब ऐसे बिलो 10 बिलो 20 ऐसा डेटा दिया हुआ है तो इसका जो इधर फ्रीक्वेंसी तुमको लग रहा है वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, ये क्या रहता है दिया हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इस चीज को हम यहां लिख देते हैं 6, 15, 29, 41, 60, 70, ठीक है। क्लास जो है यहां देखो, क्लास ये बिलो 20 को हम लोग क्या लिख देंगे 0 से 10, और अपने मन से फिर अगला यूज करने लग जाएंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अगर याद हो तो डायरेक्टली लिखेंगे ना, बिलो 10 का क्या मतलब 0 से 10। अब गैप कितना का आ गया 10 का, तो अगला 10 से 20, अगला फिर 20 से 30, उसके अगला 20 से 30। अब ये बस फ्रीक्वेंसी निकालने का बात आएगा, क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे, डिवाइड तो फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने का बात अगर आए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, तो यहां पहला वैल्यू तो यही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और इसको जोड़ते थे तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता था, तो 6 में क्या जोड़ दे कि 15 आ जाए 9, तो उससे बढ़िया 15 और 6 को घटा दो, ठीक है। 29 और 15 को घटा दो, क्योंकि 15 में क्या जोड़ेंगे कि 29 आएगा, यही सोच करके ना हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो उससे बढ़िया 29 और 15 घटा दिए। 41 और 29 को घटाएंगे तो 12, 60 और 41 को घटाएंगे तो 19, 70 और 60 को घटाएंगे तो 10, ठीक है। अच्छा, यहां जो वैल्यू लास्ट में लिखा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं n। यहां जो वैल्यू लास्ट में लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं जी n बोलते हैं, n। n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 70। अब n बाई 2 निकालेंगे, n बाई 2 क्या हो जाएगा 70/2, कितना आ गया 35 आ गया। अब हम लोग सब गिवन डेटा यूज करेंगे, उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि n बाई 2 का वैल्यू 35 आया है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर खोजेंगे कि 35 से जस्ट बड़ा कहां लिखा हुआ है, तो 35 से जस्ट बड़ा वैल्यू यहाँ 29 का डायरेक्ट 41 आ गया, तो 31 से जस्ट बड़ा वैल्यू इसी में मौजूद है। n बाई 2 क्या आया है 35, तो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू कहां है वहां देखेंगे जाकर के खोज के, तो 29 से जस्ट बड़ा वैल्यू इसमें दिखा है ना, 35, 36, 37 सब इसी में है, ठीक है। तो यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास हुआ तो ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल का वैल्यू क्या हो गया 30, 30 से गैप है 40 तक, तो एच कितना हो गया 10 का। अच्छा, हमारा n बाई 2 कितना है जी 35 हो गया। CF कितना हो जाएगा, अच्छा f यूज कर लेते हैं, f पहले, f कितना हो जाएगा मीडियन क्लास का f को ही हम लोग बोलते हैं f 12। अच्छा, CF कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 से जस्ट पहले वाला वैल्यू कहां दिख रहा है उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये बार बार इस पे भी चेतावनी दिए हैं कि इसी को CF नहीं मान लेना है, इसके जस्ट पहले वाला जो CF होगा उसको मानना है। तो 29 जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको आप फॉर्मूला में लगा देंगे। तो क्या मीडियन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा फ्रीक्वेंसी और गुना h। L का वैल्यू 30, n बाई 2 मतलब 35 माइनस CF मतलब 29, IF मतलब 12 और इंटू 10, 30 प्लस 35 में से 29 आएगा तो बाई 12 इंटू 10, 6 दूनी 12, 2 पचे 10। ये 30 में इस ब्रैकेट के आसपास का जो वैल्यू उसको लास्ट में बस ऐड करके लिख देते हैं, 30 प्लस 5 35। तो क्या हमारा मीडियन आ गया, मीडियन आ गया 30। यहां भी ऐसा ही आ गया, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, टोटल जो वैल्यू है ना, ठीक है, उसके जस्ट बीच वाला मीडियन इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बीच में ये 30 से 40 वाला के बीच में जो 35 वैल्यू है ये 2 बार मौजूद हो जाता होगा बीच में, इसीलिए आ रहा है। जैसे कि यहाँ अगर जो हम 12 वैल्यू लिखें, ठीक है, अरेंज करके, तो 12 वैल्यू का बीचों बीच वाला वैल्यू कौन सा है 6th और 7th, तो छठा और 7वां दोनों में सेम वैल्यू अगर आ गया होगा उसी के वजह से मीडियन सेम आने लग जाता है, समझ गए। हाँ, हर बार नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन करवाए थे उस दिन नहीं आया होगा, जानबूझ करके पहला ही दिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं करवाए थे। आज दोनों क्वेश्चन में तुम्हारा ये n बाई 2 का वैल्यू और तुम्हारा मीडियन का वैल्यू सेम आ रहा है,
ठीक है। एल का वैल्यू उसमें पहला में एल से आज जो पहला कर रहा उसमें एल सेम था, वहां n/2 और CF दोनों सेम था, है ना। और यहाँ पे n/2 और मीडियन सेम है, तो ये सब अलग अलग चाहिए, दिमाग में इन सबको बिठा करके नहीं रखना है, हम लोगों को कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इसका भी। यहां देखो इस क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसी हटा दिया है, एक इसका और एक इसका, जिसके वजह से हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है, एक n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का और एक मीडियन 32 का। अगर मीडियन 32 दिया, इसका क्या मतलब समझेंगे। 32 जो है ये मीडियन कौन सा क्लास में मौजूद है, कौन सा क्लास में, ये देखो 32 जो है वो कौन सा क्लास में मौजूद है, तो क्लास इंटरवल चेक करो, ये 32 इसी से ना हम लोग मीडियन पता करते कहां पे है, तो 32 ये है, मतलब यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। n/2 से हम लोग नहीं पता करेंगे मीडियन क्लास, यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन क्लास पता चल गया एक लाइन में। l क्या हो गया 30, h क्या हो गया 10, h क्या हो गया 10, f क्या हो गया 30, h फिर से क्या हो गया यहाँ पे h बोलते f 30, ठीक है। और CF क्या हो जाएगा, CF यहाँ वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको x बोल दें, इसको क्या बोल दें x, इधर देखो अगर इसको x बोल दें तो ये क्या रहेगा हमारा 10, ये ऐड होता है ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस x, फिर 10 25 को ऐड कर दें तो 25 प्लस 10 क्या हो जाएगा 35 प्लस x, ठीक है। फिर 35 और 30 को ऐड कर दे, इधर तो कुछ भी ना करे कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या मतलब है इससे, है कि नहीं। इधर अगर नहीं भी ऐड करे तो हमको कोई मतलब तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 35 प्लस 30 क्या हो जाएगा 65 प्लस x, और यहाँ पर भी इसको मान लो चलो y बोल देते हैं, तुम जैसे बोल रही थी इसको y बोलते हैं तो y बोलो। 65 प्लस x प्लस y यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y, 65 प्लस 10 क्या हो जाएगा 75 प्लस x प्लस y। हाँ, इसमें ज्यादा जो मैथ्स पढ़े हैं वो x y सब नहीं लिख देंगे, है ना। मैथ्स बहुत लोग कुछ ज्यादा पढ़ लेता है हमसे, तो यहाँ पे x y 75 x y आ जाता है, समझे रीचा। पुराना नहीं हो गया, कोई ठीक नहीं है, कर ही दोगे यहाँ। अब क्या इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि मीडियन क्लास कौन सा है और कौन का, तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे कि गिवन क्या था जी, मीडियन गिवन था। मीडियन क्या है गिवन, कितना दिया हुआ है 32, मीडियन कितना दिया हुआ है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, सिंस मीडियन इज इक्वल्स टू 32 सो मीडियन क्लास इज 32 40। मीडियन क्लास क्या हो गया 32, ये 32 खोजो कि यहाँ क्लास इंटरवल में कहां है, ये 32 को इधर लेकर के खोजो कहां है, 20 से 30 के बीच में 32 मिलेगा, 30 से 40 के बीच में 32 मिल जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गया तो क्या हमारा लोअर लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30 हो गया। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 30, तो फ्रीक्वेंसी कितना लिख देंगे हम लोग 30, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग n/2 का वैल्यू लिखेंगे, तो क्या n दिया हुआ है यहाँ पे, n क्या दिया हुआ है 100, तो n/2 क्या हो जाएगा जी 100/2, मतलब n/2 आ गया हमारा 50, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए होता है हम लोगों को, l n/2 CF f h, अच्छा h नहीं लिखे थे, h कितना आ जाएगा 30 से 40, तो h हो गया 10। एक और चीज छूटा हुआ है CF हम लोग किसको बोलते थे, अब तुम याद करो, जो मीडियन क्लास होता था उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला 35 प्लस x, तो CF आ गया हमारा 35 और प्लस x, ठीक है। क्या हम लोग मीडियन का फॉर्मूला जानते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32, तो इसके नीचे 32 लिखेंगे, L का वैल्यू यहाँ 30 है, इसके नीचे 30 लिख देंगे, प्लस n/2 के जगह क्या यूज कर देंगे जी, n/2 के जगह 50 माइनस, पुष्कर 5 के साथ क्वेश्चन ट्राई कर लेना मीडियन का, माइनस CF का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड यहाँ देखो, CF के जस्ट पहले क्या है माइनस, CF के जस्ट पहले क्या है माइनस, इसीलिए CF का वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक से अधिक वैल्यू यहाँ पे है,
ठीक है, यहां पर लाएंगे और यहां लिखेंगे 35 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना है, एफ है हमारा 30 और इंटू एच कितना है जी 10। ये तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कि नो सर पहले ब्रैकेट काम करेंगे ना उसके बाद ना बाहर का काटेंगे, है ना, कोई बात नहीं काट सकते हैं यहाँ पे। हाँ ब्रैकेट का भी काम करोगे ना फिर भी ये चीज कट सकता है, गुना में है ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ ये कट सकता है। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट में भी काटे तो कटा और शुरू में भी काटे तो 12 से 10 ही ना कटता जी, ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहां क्या आ जाएगा, अच्छा ये 30 के पहले कौन सा साइन है, हेलो 30 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 32 और माइनस 30 बराबर के बाद सिर्फ ब्रैकेट बचा है ना, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 35, इस ब्रैकेट के साइन चेंज होकर के बाहर आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस एक्स बन जाएगा और अपॉन क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पे दोनों को घटाओ 2, इन दोनों को घटाओ 15 माइनस एक्स अपॉन 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना 3, 15 माइनस एक्स क्या आ गया 6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, 6 माइनस 15 बराबर माइनस एक्स, घट के क्या आ गया माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 9, मतलब एक फ्रीक्वेंसी तो 9 आ गया, लेकिन y भी तो चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी ना मिसिंग है, तो y कैसे निकलेगा, तो क्या ये भी टोटल चीज होता है, और ये भी तो टोटल होता है, तो क्या इसको भी हम लोग n लिख सकते हैं, n बराबर क्या हो गया 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बट n इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, और यहाँ n का वैल्यू एक बार फिर से यूज कर देंगे 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। क्या x का वैल्यू हमारे पास है कितना है 9, ठीक है, 9 और 5 14 कितना आ गया 84 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, 84 उधर जाके घट गया कितना आ गया 16, y इज इक्वल्स टू 16, ठीक है।